जय श्री राम दोस्तों। जब बाली ने हनुमान जी की शक्ति खींची फिर खुद ही क्यों भाग गया। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी कथा जिसमें बल, अहंकार, भक्ति और ब्रह्म शक्ति का ऐसा संगम है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या हुआ जब बाली ने खींच ली थी हनुमान जी की आदि शक्ति। फिर अचानक युद्ध शुरू होने से पहले ही बाली क्यों भाग खड़ा हुआ। तो दोस्तों, बात ये थी कि बाली अप्सरा तारा का पति, सुग्रीव का भाई, वानर राज देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और राक्षस राज का पुत्र। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसने रावण जैसे महायोद्धा को भी पराजित कर दिया था। किंतु उसकी सबसे बड़ी शक्ति का रहस्य था इंद्र द्वारा दिया गया वह सोने का हार, जिसे पहनते ही बाली के सामने युद्ध करने वाले योद्धा की आदि शक्ति अपने आप ही उसके शरीर में समा जाती थी। इसी वरदान के चलते वह लगभग अजय था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे बाली के इस घमंड की नींव हिल गई। वन में कहीं शांत भाव से तपस्या कर रहे थे प्रभु श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान। उधर बल के नशे में चूर बाली वन में उधम मचाता हुआ बढ़ रहा था। पेड़ पौधों को उखाड़ता, धरती को कंपाता और गर्जना करता हुआ, कोई है जो मुझसे लड़ सके। हनुमान जी की तपस्या में विघ्न पड़ा। उन्होंने नेत्र खोलते हुए दांत शांत स्वर में कहा, हे वानरराज, आप अतिशय बलशाली हैं, यह सभी जानते हैं, किंतु ऐसे गर्जना करके आप किसे नीचे दिखाना चाहते हैं। हनुमान जी के इन शब्दों से बाली को चिढ़ उठ गई। क्रोध में आकर बाली ने कहा, हे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी पराजित कर सकता हूँ। अब तक शांत रहने वाले हनुमान जी के नेत्रों में अग्नि सी चमक दौड़ गई। हे बाली, श्री राम मेरे आराध्य हैं और उनके लिए कोई अपशब्द सहन नहीं। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। कल सूर्य उदय होने के साथ ही हम दंगल करेंगे। हनुमान जी वापस अपनी कुटिया में लौट जाते हैं। तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, मैं जानता हूँ तुम युद्ध के लिए तैयार हो, किंतु बाली का हार उसकी युद्ध नीति को प्रभावित करता है। ऐसी मेरी प्रार्थना है कि तुम अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा साथ लेकर जाओ, बाकी प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दो। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, यदि यह श्री राम की सेवा में मेरा परीक्षण है तो मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ। और उन्होंने अपनी 90% शक्ति श्री राम के चरणों में समर्पित कर दी। अगले दिन जब दोनों समर भूमि में आमने सामने खड़े हुए, बाली के श्रवणहार ने हनुमान जी की शक्ति का आधा भाग खींच लिया। लेकिन ध्यान दे, हनुमान जी तो केवल अपनी 10% शक्ति ही लेकर गए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि बाली के शरीर में हनुमान जी की मात्र 5% शक्ति ही समा गई। लेकिन जैसे ही वह शक्ति उसके शरीर में समाई, बाली के शरीर में हलचल मच गई। वह शक्ति, वह ऊर्जा जिसे हजारों वर्ष तक एक साथ उसके भीतर दहक उठे, हजारों सूर्य एक साथ उसके भीतर दहक उठे। बाली का तन फटने को आतुर हो गया, नसें फूलने लगी और वह दर्द से कहराने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ ब्रह्मा जी पुण्य प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे बाली, यदि अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो अभी इसी क्षण हनुमान जी से कोसों दूर दूर चले जाओ। यह शक्ति तुमसे सहन नहीं कर पाओगे। बाली, जो अब तक अपने बल पर गर्व करता था, ब्रह्मा जी की चेतावनी को सुनकर कांप उठा और वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी हड्डियां चटक रही हो, रोम रोम जल रहा हो। अतः वह एक सुरक्षित स्थान पर जा पहुंचा और वहां ब्रह्मा जी ने एक बार फिर उसे दर्शन दिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, जिसे तुम एक
साधारण वानर समझते थे, वह हनुमान तुम्हारी सोच से परे है। वह केवल 10% शक्ति लेकर आया था और तुम उसका 5% भी नहीं सहन कर सके। सोचो, अगर वह अपनी पूरी शक्ति लेकर के साथ आता तो तुम्हारा क्या होता। बाली की आंखों में पश्चाताप उतर आया। वह दौड़ता हुआ वापस हनुमान जी के समक्ष आया और दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे पवन पुत्र, आपकी शक्ति अपार है, लेकिन उससे भी अपार है आपकी विनम्रता। मैंने अहंकार में आकर आपको ललकारा, क्षमा करें। अब मैं जान गया हूँ कि शक्ति अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए होती है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, बल का उपयोग तब ही सार्थक होता है जब वह धर्म के लिए हो। अहंकार विनाश का द्वार है। बाली प्रभु श्री राम का नाम ही सच्चा बल है। तो इस तरह से इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली शक्ति विनम्रता में है, और जब बात प्रभु श्री राम के भक्त की हो तो उसका सामना करने की मूर्खता रावण से लेकर बाली तक कोई भी नहीं कर सका। आपको यह कथा कैसे लगी? और बने रहो, अभी आपको और सुनाती हूँ कथा। ताड़का वध की असली कहानी। जब राम ने राक्षसी नहीं, एक आत्मा का उद्धार किया। सुनिए मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कथा उस रहस्य से पर्दा हटाएगी जिसमें भगवान राम ने एक राक्षसी का वध करके न केवल पृथ्वी को मुक्त किया, बल्कि उसके भीतर छुपे हुए यक्ष रूप का उद्धार भी किया। आइए आरंभ करते हैं आज की अत्याध्यात्मिक और रहस्य से भरी हुई कथा। काम वन की तपती भूमि पर वृक्षों की पत्तियां झुलस चुकी थी। वर्षा की एक बूंद को तरसते सूखे पेड़ पौधों की दशा देखकर राम बोले, गुरुदेव, ऐसा लगता है मानो सूर्य नहीं, समय अग्निदेव प्रकाश में धधक रहे हों। चलो, धधक रहे हों। चारों ओर अग्नि वर्षा हो रही है। विश्वामित्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राम, इस वन का ऐसा हाल सदा नहीं रहा। कभी यह प्रदेश ममता, सौंदर्य और संपन्नता का प्रतीक था। देवेंद्र ने यहाँ एक असुर वृंदाचल पर्वत वध किया था, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या दोष लगा। उसे दूर करने के लिए गंगा, सरस्वती आदि नदियों के पवित्र जल से उनका अभिषेक किया गया, और जब उन्होंने इस भूमि को वरदान दिया कि यह सदा हरी भरी रहेगी, लक्ष्मण ने उत्तर दिया, तो फिर यह प्रदेश अब उजाड़ कैसे हो गया? गुरुदेव की दृष्टि दूर पहाड़ों की ओर चली गई, क्योंकि इस भूमि में ताड़का नामक एक राक्षसी का वास है। वह साधारण नहीं, 1000 हाथियों के बल की स्वामिनी है। उसके पुत्र मारीच और सुबाहु भी अत्यंत बलशाली है। तीनों ने मिलकर यहाँ के वनों को उजाड़ दिया है और मानवों को खदेड़ दिया है। वे मेरे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। राम ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, गुरुदेव, हम आपकी सेवा में ही तो आए हैं। यह मेरा कर्तव्य है। मैं अपने धनुष की प्रत्यक्षा खींचता हूँ। जैसे ही प्रत्यक्षा से आवाज निकलेगी, वातावरण गूंज उठा। ताड़का चौंकी, यह कैसी ध्वनि है? यह तो देवताओं के आगमन की होती है, लेकिन वे तो भय के कारण आते नहीं। कौन है यह? आवाजों के साथ एक भयानक आकृति प्रकट हुई। विशाल काय, विकराल और क्रोध में तपती वह थी ताड़का। उसने गरजते हुए कहा, विश्वामित्र तब से मुझे नष्ट न कर सके तो अब 2 बच्चों को लेकर आए हैं। बड़ी भूल की है, अभी कुचल कर नष्ट कर दूंगी। राम शिथिल दृष्टि से बोले, यह वही है गुरुदेव। विश्वामित्र ने सिर हिलाया, हाँ राम, यही ताड़का है। यह पिशाचिनी
शनि तुम्हें छल सकती है, सावधान रहना। ताड़का ने अट्टहास किया, मुझे मारने दो बालक आए हैं, मैं तो उन्हें निगल जाऊंगी और डकार भी नहीं लूंगी। राम का उत्तर शांत किंतु दृढ़ था, तुम्हारा घमंड नहीं, यह सत्य है कि तुम्हारे अत्याचारों का अंत आज होगा। जैसे ही राम ने धनुष उठाया, लक्ष्मण ने भी अपनी तलवार थामी, किंतु राम ने उसे रोका। लक्ष्मण, वह स्त्री है, एक क्षत्रिय होकर यदि मैं स्त्री का वध करूं तो कल लोग क्या कहेंगे। विश्वामित्र ने तीव्र स्वर में कहा, राम, यह स्त्री नहीं है, यह पिशाच है। उसका बल पृथ्वी को गेंद की भांति उछाल सकता है। यदि तुम इसका वध करोगे तो आकाश भी तुम्हें धन्यवाद देगा। उसके अंत में एक रहस्य प्रकट होगा। राम ने बिना विलंब के बाण चलाया और वह बाण सीधे जाकर ताड़का के हृदय में समा गया। एक भयंकर गर्जना हुई, ताड़का का विकराल शरीर धराशायी हो गया और तब एक चमत्कार हुआ। ताड़का का पिशाचिनी रूप तिरोहित हो गया और उसके स्थान पर एक सुंदर यक्षिणी खड़ी थी। उसने गुस्से में आकर कहा, स्वामी, हे परमात्मा, आप ही सत्य के रक्षक है। आज मेरे असुर रूप का अंत हुआ, मैं वापस स्वर्ग जा सकती हूँ। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। राम आश्चर्य से खड़े रहे। गुरुदेव, यह कौन है? क्या यह वही ताड़का है? विश्वामित्र बोले, हाँ राम, यही वही है। सुनो इसका इतिहास। सुकेतु नामक एक यक्ष था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने तप कर ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उसे एक पुत्री दी। ताड़का, जो सैकड़ों हाथियों के बल की स्वामिनी थी, उसका विवाह सुंदर नामक यक्ष से हुआ। उसके 2 पुत्र थे, मारीच और सुबाहु, किंतु सुदन बहुत दुष्ट था। उसने अगस्त्य मुनि को अपमानित किया और मारा गया। ताड़का ने भी अगस्त्य को कष्ट दिया। तब मुनि ने उसे और उसके पुत्रों को श्राप दिया कि वे राक्षस बन जाएंगे और मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई अवतारी पुरुष उन्हें मारेगा। राम आज वही समय था और इस प्रकार भगवान राम ने न केवल एक पिशाचिनी का अंत किया, बल्कि उसके भीतर छुपे हुए एक यक्ष आत्मा को भी मुक्त कर दिया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह आत्मा की मुक्ति की कथा थी। अधर्म पर धर्म की विजय और करुणा से पूर्ण न्याय की मिसाल। मित्रों, अगर आपको यह अद्भुत रहस्य से भरी कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।